हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह। हमने व्हाइट बोर्ड यूज़ करना और देखना है कि इसकी जो क्वालिटी आपको कैसी लगती है, क्या ये विजिबल है आपके लिए। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली हुई है जो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल ऐसी है, वैसे तो काफ़ी आसान है, लेकिन किसी का डाउट था और हम उसको भी करेंगे कवर और साथ में एक एग्जांपल हमारी ऐड हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको आती है तो प्लीज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं वीडियो को, अदरवाइज कुछ सीखना है तो आप इसको साथ में कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे पास, एग्जामिन सेट ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास एक एग्जामिन करना, हमने सेट ऑफ वेक्टर है B3 वेक्टर्स है, इन B3 आर फॉर्म्स ऑफ बेसिस और नॉट। और साथ में जो डेमो क्लास है जहाँ पर कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट थी या कह लो कुछ सजेशन थी, एक मेरे गाइड है हरप्रीत कौर, उनकी एक सजेशन थी कि आप साथ साथ में लिखकर इसको बनाइएगा तो ये अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो थैंक यू वेरी मच हरप्रीत कौर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इसको देखते हैं, यदि ये अच्छा लगे तो मेरे को प्लीज़ बताना, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो हमारा सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन हमने कैसे करना है एग्जाम में, तो हमारे पास क्या है, एक कलेक्शन है 3 वेक्टर्स है, कैसी है B3R में। ये बेसिस कब होगी, हमें पता है कि बेसिस के लिए आपके पास कोई भी कलेक्शन है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और साथ में लीनियर स्पैन होनी चाहिए। नंबर 1, जहाँ पर हमारे पास क्या है, जो B3 स्पेस है गिवन, उसकी डायमेंशन आप देखिए, जहाँ पर क्या है कि बिनो दैट हमें जल्दी, यहाँ पर 3 है तो हमारे पास गिवन क्या है, जो डायमेंशन है किसकी, B3R की कितनी है माय डियर, दिस इज 3। अब यदि इसकी डिमेंशन 3 है, इसका मीनिंग क्या होगा, जो भी इसकी बेसिस होगी उसमें एग्जैक्टली 3 वेक्टर्स होंगे। और हमारे पास जो सेट हमने चेक करना, वहां पर भी हमारे पास 3 वेक्टर्स है। यदि हमारे पास 3 वेक्टर्स है तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमने इस 3 वाली कलेक्शन को जस्ट इतना चेक करना है, इट इज सफिशिएंट टू चेक वेदर इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी तो हमारे पास एक थ्योरम थी कि आपके पास यदि डिमेंशन n है तो आप कोई भी कलेक्शन n वेक्टर्स की उठाएं, यदि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो वही इसकी बेसिस होगी, तो ये एक रिजल्ट होता है। तो हमारा जहां पर क्लेम क्या होगा, जस्ट क्लेम क्या होगा, हमने क्या करना है, हमने टू चेक करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, टू चेक B इज Li और Ld। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हमने किसी भी चीज़ को Li और Ld करना होता है तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो जहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कंसीडर करेंगे एक लीनियर कॉम्बिनेशन किसकी, कोई भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते, लाइक हमने A कंसीडर कर लिया, इंटू फर्स्ट वैक्टर 1 1 1 कर ले, B सेकेंड हमने स्केलर यूज कर लिया 1 2 3 प्लस थर्ड स्केलर इंटू -1 0 एंड 1 एंड टेक दिस इज इक्वल टू 0 0 0। तो जब भी हमने Li और Ld चेक करना होता तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, वेयर हमारे पास ये क्या है, A B C आर टेकन फ्रॉम द फील्ड। तो हमने जहाँ इनको फील्ड में से पिक किया हुआ है, दीज आर सम स्केलर। इसको सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ABC आर 0। इसका मीनिंग क्या होगा, Li होगा। यदि इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ जाएगी तो हमारे पास Ld होगा। चेक कैसे करना है, आप इनको मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें। मैं डायरेक्ट करता हूँ, A को मल्टीप्लाई किया A आ जाएगा, जहां पर B को किया तो प्लस हो जाएगा बिकॉज आपने ऐड भी करना है, C को किया तो -C हो जाएगा। जहां पर फिर से किया A को 1 से A हो जाएगा, B को 2 से किया 2B हो जाएगा, एंड जहां पर 0 से किया तो आपका खत्म हो जाएगा। साथ में A को 1 से किया A हो जाएगा, B को 3 से किया 3B हो जाएगा, और प्लस में C इज इक्वल टू 0 0 0। तो हमारे पास एक वेक्टर है और जहां पर भी वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 वेक्टर्स B हैव फर्स्ट इक्वेशन इज फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है A प्लस B, आप देख सकते हो जहां पर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा नंबर 1, एंड सेकंड आ जाएगा A प्लस 2B इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, एंड साथ में A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल टू 0, हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी। जहां पर हमारा काम क्या है कि हमने 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C। तो कैसे कर सकते हैं, आपके पास 2 बेस है, जाओ तो आप इनको एज इट सॉल्व कर लो, या फिर आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बाहर आपके पास थोड़ी सी नॉइज आएगी, उनको आप इग्नोर मारें, जहाँ पर जस्ट सुनना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशन है, तो आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। AX इज इक्वल टू B। हमारे पास जो A होगा वो क्या हो सकता है, A इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप लिख सकते हो, जहां पर A का कोफिशिएंट कितना है 1 है, B का कोफिशिएंट कितना है 1 है, C का कोफिशिएंट -1 है, जहां पर 1 है 2 है 0 है, जहां पर हमारे पास 1 3 और 1 आ जाएगा। साथ में x हमारा क्या होगा, वेक्टर होगा जो हमने फाइंड करना है ABC, और B हमारे पास क्या है 0 0 0। तो एक तरह से हमारे पास जो
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी आ चुकी माय डियर, वो आई है ए एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशंस। जब होमोजीनियस आती है तो जहां पर हमारे पास दो केसेस होते हैं, इफ हमारे पास क्या होगा, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, सो दिस जो भी रिप्रेजेंटेशन है, जो भी इक्वेशन है हमारे पास क्या होगा, इट हैज यूनिक। यूनिक इसका आंसर होगा, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल बोले तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 0 0 0 ही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0 इट हैज यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और ट्रिवियल बोले तो 0 0 0। अदरवाइज क्या होगा, इफ हमारे पास डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, इन दैट केस क्या होगा, हम जहां पर आगे नहीं मूव कर पाएंगे। और आगे मूव भी कैसे करना है, हमने प्लस 2 में किया था मैट्रिक्स मेथड, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और वहां से हम एक्स को निकालते थे ए इनवर्स इनटू बी। अभी ए इनवर्स आप तभी निकाल पाओगे यदि हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या होगा, 0 आएगा, तो आप ए इनवर्स को फाइंड नहीं कर पाएंगे, मीनिंग यू कैन नॉट गो इन दिस वे, हम जहां पर इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, हमारे पास कोई ना, इनकी एक्चुअली रो कितनी है, 3 रोज है हमारे पास। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है 0 होने के कारण, आपको पता होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में यदि आपके पास, जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, यदि हमारे पास एक प्रॉपर पूरी की पूरी कंप्लीट रो 0 हो जाए, जहां कंप्लीट कॉलम 0 हो जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। 0 होने का मीनिंग क्या है कि जहां पर कहीं ना कहीं कोई एक रो क्या होगी, वो डिपेंड करेगी ऑन द रिमेनिंग 2। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ फिर किसी 2 रो को आप लीनियर कंबाइन करके तीसरी में यदि सब्ट्रैक्ट करते तो उसको कंप्लीट 0 कर देगी। इसका मीनिंग वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हमारे पास ऐसा आप थिंक कर सकते हो। तो इन दैट केस से होगा, आपकी एक रो खत्म हो जाएगी। जब आपकी एक रो खत्म हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ 2 ही इक्वेशन बचेगी, एंड अननोन्स हमारे पास कितनी है, 3। जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन लेस होती है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ अननोन्स, तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, हम वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे जहां पर टारगेट ऐसा नहीं कि हमने सॉल्यूशन फाइंड करनी, हमने सिर्फ एल आई और एल डी को ही बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट और एल डी। लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा हमारे पास जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, 0 0 0। दैट इज इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम जहां पर इसको सम अप कर सकते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, और जो वो सॉल्यूशन होंगे उनमें 0 0 0 नहीं होगा, मीनिंग कंप्लीट 0 नहीं होगा, कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन 0 होगा। इसका मीनिंग आप किसके और जाएंगे, आप लीनियरली डिपेंडेंस की और मूव कर जाएंगे, ये हमारा फंडा होता है। तो ये आपके लिए है, जहां पर इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तो आप जहां पर लिख सकते हैं इट हैज, देन सिस्टम होगा आपके पास हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो मैनी सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल आएगी, ट्रिवियल नहीं आएगा। ठीक है, नॉन ट्रिवियल बोले तो कम से कम एक एलिमेंट तो नॉन 0 होगा। ठीक है, ये 2 केस हो सकते हैं। और आपका क्या काम है, जहाँ पर आपने चेक करना है इसको, हियर यू नीड टू चेक कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जहाँ पर 0 आ जाएगा। ये श्योर है, ये आपका काम चेक कर लेना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जब आपका डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आप ये लाइन लिखना कि नाउ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट इज वी हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, हमारे पास जो ए बी सी है, जब आप ये लाइन लिख देंगे ना कि हमारे पास इट हैज मैनी सॉल्यूशन, तो आपको लिखना एक लाइन, आप खुद से लिखना अपने आप ऐड करना। तो इसका मीनिंग होगा कि हमारे पास जो ए बी सी है, नॉट ऑल आर 0, दैट इज वी गेटिंग अ सॉल्यूशन टू दिस सिस्टम वेयर all the 3 elements not are 0। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो ए बी सी नॉट ऑल आर 0, सो फ्रॉम हेयर हम जहां पर डिफाइन करेंगे कि वी हैव लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी नॉट ऑल 3 आर 0। यदि आपके पास नॉट ऑल 3 आर 0, सो इट मीन इट इज अ, हमारे पास वेक्टर कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। यदि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो इस केस में आपकी जो बेस बी कलेक्शन है वो बेसिस नहीं बनेगी। सो इन दैट केस योर बी इज नॉट अ बेसिस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। तो एक फंडा जी है, खुद से करना। यदि फिर भी आपको डाउट है तो मैं आपको और बताना चाहता हूँ आप क्या करें, जहाँ पर ए को हमने फाइंड करना कि नॉन 0 सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। सो इन दैट केस आप क्या करना, ए को एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करें। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है। नंबर 1 आप स्टार्ट करो, ए को एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करें। तो मैं जहाँ से करता हूँ ऑपरेशन, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर R2 के ऊपर लगा देना है R2 माइनस R1, और एक मैं लगा देता हूँ R3 के ऊपर R3
माइनस R1 आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। सो हमारी जो A मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑपरेशन 1 1 -1, जहाँ से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, जहाँ से -1 करेंगे 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जहाँ से 1 करें आपके पास 0 आ जाएगा, जहाँ से आप माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और जहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। सो आपने देखा कि हमारे पास ऐसा आ चुका है। फिर से एक ऑपरेट करना, जहाँ पर R3 पर R3 -2 इंटू R2, तो यू विल गेट लाइक दिस 1 1 -1 0 1 1 0 0 0। मैंने बोला था ना एक रो आपके पास कंप्लीट 0 बन जाएगी, जहाँ पर 0 बन जाएगी मीन किया जी डिपेंडेंट है, हमारा एक्लेन फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो ए ही है हमारे पास, इसी ए को उठाकर हमने जहाँ पर लिख देना है, और वापस में जो लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म है उसको हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में ट्रांसफर करना। तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा। सो हायर रिड्यूस कर देंगे हम, रिड्यूस मैट्रिक्स सिस्टम इनटू द बैक इनटू द इक्वेशन। तो जहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, तो मैं जहाँ पर लिख देता हूँ कि फ्रॉम स्टार हमारे पास क्या होगा, आप जो मैट्रिक्स लिख लेना 1 1 -1 0 1 1 0 0 0, साथ में x हमारे पास क्या है a b c, और साथ में क्या है 0 0 0। इनको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगी जहाँ से b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। इसको आप पुट कर दो, लाइक हम यहाँ पर माँ क्या नहीं किया 1 कर लो, जहाँ पर इसको 2। सो पुट b इज इक्वल टू माइनस सी इन, आप 1 में कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a, b की वैल्यू कितनी है -c, फिर से -c इज इक्वल टू 0, इट्स मीन a इज इक्वल टू 2c। आपका a डिपेंड करता है c पर, b डिपेंड करता है c पर। इफ b टेक c इज इक्वल टू 1, यदि आप c को 1 लेते हो तो आपके पास b क्या हो जाएगा -1, a कितना हो जाएगा 2। तो हमने क्या फाइंड करना था, मैंने बोला था कि इस कलेक्शन में हमने क्या फाइंड करना, हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन ली तो 2 भी आपको समझा दिए, एक तो आप जहां पर डायरेक्ट कर सकते, जहां पर रुक सकते हो कि आपने डिटर्मिनेंट ए चेक करना है, आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो आपने ये लाइन लिखनी है कि इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट इज इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट मीन्स B find a solution ABC where not all are 0. Not all are 0 इसका मीनिंग फ्रॉम दिस लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन वेक्टर्स आर एलडी, और आपका काम जो खत्म हो जाएगा। दैट्स वन अप्रोच। अनदर अप्रोच, आपको ये चीज़ नहीं आती कोई फर्क नहीं, आपको ये 2 लाइनें नहीं पता है, मान लीजिए आपको सपोज ये लाइनें नहीं पता कि ये रिजल्ट होते हैं, आपने क्या करना था, लीनियर सिस्टम को उठाना था, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना था, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ए को उठाकर एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस कर देना है। मैंने जहाँ पर आपको बताना है कि हमने ABC को कैसे फाइंड करना, सिर्फ उसी पर फोकस करिएगा जहाँ पर, तो उसको फाइंड करने का वे क्या, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करिया, ए को उठाए एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस कर दे, जहाँ पर हमने ए को क्या किया है एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस किया हुआ है, आपने इसको रिड्यूस कर दिया। जब आप इसको रिड्यूस कर देंगे प्रॉपर एक्लेन फॉर्म में, तो तब आपने उसी मैट्रिक्स को उठाकर यहाँ पर करके वापस इक्वेशन में जाना है, बिकॉज अवर मेन टारगेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और कुछ हम जहाँ पर नहीं करें। तो जैसे आपने a को जहाँ पर पुट कर दिया, साथ में x को ABC पुट कर दिया, b हमारा 0 0 था, ओपन दिस ब्रैकेट्स, मतलब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, देन यू फाइंड कि आपका पास इक्वेशन 2 बनी है, वेरिएबल कितने हैं 3 है, तो ऑब्वियसली आपके पास डिपेंडेंस आ जाएगी, लाइक b भी c पर डिपेंड करता है, a भी c पर डिपेंड करता है। नाउ हियर अवर चॉइस, यू कैन टेक c, यू कैन गिव असाइन एनी वैल्यू टू c। यदि आप c को 0 लेते तो आपके पास चॉइस आ जाएगी कि हमारा जो आंसर है वो 0 0 आ जाएगा, और आप इसको li मानकर चलेंगे। नो माय डियर्स, मैंने जहाँ पर बताया था कि जब भी हमारी डिपेंडेंस केस बनती हो तो आप अपने आपको कंफ्यूज मत कीजिएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होता है जब वी हैव ओनली वन चॉइस, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता हो कि ए बी सी 0 0 0 ही आ रहा है और कुछ नहीं पॉसिबल है। इन दैट केस आप उसके साथ जाएंगे, लेकिन जहां पर एट द सेम टाइम यू हैव इनफाइनाइट चॉइसेस, सो यू कैन नॉट गो मतलब ओनली विद वन पर्टिकुलर रिजल्ट, तो आप सिर्फ एक रिजल्ट पे ऊपर नहीं बेस रिजल्ट को बना सकते। तो आई टेक c इज इक्वल टू 1, यू कैन टेक c -1 2 3 और एनी अदर नंबर। व्हेन वी टेक c इज इक्वल टू 1, ABC हमारे पास आ चुका है। सो आपने क्या लिखना, नीचे यहाँ पर लाइन लिखना है, तो देयरफॉर ABC नॉट ऑल आर 0, नॉट ऑल आर 0 एंड दिस इज अब डबल स्टार कर सकते हो। तो देयरफॉर फ्रॉम डबल स्टार हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है बट नॉट ऑल 0, इसका मीनिंग क्या होगा, गिवन जो आपके पास वेक्टर्स होंगे, जो भी हमारे पास वेक्टर्स है दोज आर
एल डी। सो वेक्टर्स आर एल डी, इसका मीनिंग जो गिवन कलेक्शन है हमारे पास इज नॉट फॉर्म बेसिस, नॉट बेसिस, ये बेसिस नहीं होगी इस केस में। तो दिस इज द टुडे टॉपिक। हमने आज इतना ही करना था, एक एग्जांपल चेक करनी थी टेस्टिंग। आप देख सकते हो गर्मी का, सबसे पहले आप इसको पॉज करें, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, समझ लेना कैसे समझा। नीचे कमेंट करके बताना कि क्या हम ऐसे चल सकते हैं इस अप्रोच के साथ। साथ साथ में मेरे को भी अच्छा लगता है कि हर एक, चाहे हम क्वांटिटी कम करेंगे लेकिन क्वालिटी आपको बेस्ट देंगे, कि हर एक पॉइंट को हम डिस्कस कर पाएंगे जहाँ पर आपके कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड गिव अ स्मॉल कमेंट, आप डाउन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप पर्सनली यदि आपने कुछ मतलब कुछ ऐसे पॉइंट बताने हैं कि जो थोड़े से मेरे को अच्छे ना लगे सुनने में सामने के साथ, तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, कमलदीप नेचर, ठीक है। तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ पर आकर मेरे को पर्सनली बता सकते हो। तो आई विल फॉलो योर सजेशन एंड थैंक यू फॉर दिस एंड थैंक यू हरप्रीत अगेन, ठीक है। सो दिस इज अवर टुडे टॉपिक एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्यारी सी स्माइल आपकी होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसको पहले देखते हैं आप कितना प्यार करते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।